हम और आप पर हो जाए। तो फिर क्या कहना है इस संसार में। किसी का कौन क्या बिगाड़ सकता है। कहा गया है अरे केहू ना बिगाड़े जे, केहू ना बिगाड़ी जी, राम नाम बिगड़ी है जेकर। अरे केहू ना बिगाड़ी जी, राम नाम बिगड़ी, केहू ना बिगाड़ी जी, राम नाम बिगाड़ी जी, राम नाम बिगड़ी, केहू ना बिगाड़ जे, केहू ना बिगाड़ जे, केहू ना बिगाड़ी जी, राम नाम बिगड़ी है जेकर। केहू ना बिगाड़ी जी, राम नाम बिगड़ी है जेकर। केहू ना बिगाड़ी राम नाम बिगड़ी, केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़ी है जेकर। कहा गया है ओ बीच सभा में देखो, द्रौपदी पुकार दे, बीच सभा में, बीच सभा में, बीच सभा में देखो, द्रौपदी पुकार दे, लाज बचल आके, लाज बचल आके, कृष्ण मुरारी जी, राम नाम बिगड़ी है, केहू ना बिगाड़ी जी, राम नाम बिगड़ी है, केहू ना बिगाड़ी जी, राम नाम बिगड़ी, केहू ना बिगाड़ दे, केहू ना बिगाड़ दे, केहू ना बिगाड़ी जी, राम नाम बिगड़ी है, केहू ना बिगाड़ी जी, राम नाम बिगड़ी है, केहू ना बिगाड़ी जी, राम नाम बिगड़ी। कहा गया है कि राम ना बिगाड़ी है जेकर केहू न बिगाड़ी जी। अगर प्रभु की कृपा, माँ की कृपा अगर हम और आप पर हो जाए तो इस संसार में किसी को कोई क्या बिगाड़ सकता है। कहा गया है विप्र सुदामा देखो, दीना भिखार जे, विप्र सुदामा, विप्र सुदामा, विप्र सुदामा देखो, दीना भिखार जे। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के बचपन के यार, एक साथ पाठशाला में जाना, एक साथ पढ़ना लिखना, एक साथ भोजन करना, ऐसी मित्रता हमारे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी में और सुदामा जी का। लेकिन ए बाबूजी, जब एक साथ पाठशाला में पढ़ते हैं, उसी समय की बात है कि गुरु माता ने भगवान कन्हैया को और सुदामा जी को जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए कहा। कन्हैया और सुदामा दोनों तैयार हुआ
और जंगल लकड़ी काटने के लिए जब तैयार हुआ तो ऐ बाबूजी गुरु माता ने चने का भाग एक पोटली में बांध देता है और सुदामा जी को हाथ में थमा देते हैं। गुरु माता ने कहा कि ऐ वत्स, जब जंगल लकड़ी काटने के लिए जाते हो तो ये चना ले जाओ और जब भूख लगे तो दोनों मिलकर खा लेना। हे बाबूजी, सुदामा जी उस पोटली को कांख में दबाते कन्हैया के साथ जंगल में जाकर और हमारे भगवान कन्हैया पेड़ पर चढ़कर कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ी को काट रहे हैं, ऊपर से लकड़ी काट कर गिराते हैं। जब ऊपर लकड़ी काटने लगे प्रभु तो सुदामा जी नीचे उस चना को पोटली खोलकर और खाने लगे। जब पोटली खोलकर खाने लगे तो ऐ बाबूजी, बहुत ढेर सारे संतों का कहना है, ज्ञानियों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने जान गया कि वो हमसे चना चुरा कर खा लिया और इसीलिए भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया। ऐसी बात नहीं है, वो चना ही श्रापित था। दुर्वासा ऋषि के श्राप से वो चना श्रापित हो गया था। अगर वो चना गुरु माता ने दिया, अगर वो चना जिस भूमि पर गिर पड़ता तो भूमि बंजर हो जाता और वहां अन्न नहीं उपजता। इसीलिए सुदामा जी ज्ञानी थे। सुदामा जी ने उस चने को पोटली को खोलकर जब कन्हैया ऊपर लकड़ी काट रहे थे तो सुदामा जी ने सोचा कि अगर कृष्ण आ जाएगा और मुझसे मांग देगा कि ये चना मुझे भी दो खाने के लिए, तो ना तो मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन ये श्रापित चना है, अगर मैं भी खा लिया और मेरा मित्र कन्हैया भी खा लेगा तो महादरिद्र दोनों आदमी हो जाएंगे, दोनों मित्र दरिद्र हो जाएंगे। इसलिए सुदामा जी उस चना को अकेले ही खा गए। और जब चना खा रहे थे तो भगवान कन्हैया ने पूछा कि यह सुदामा, ये कटकट की आवाज कैसे हो रही है? क्या तुम चना खा रहे हो? कहा नहीं नहीं, अरे मित्र, ये जो ठंड हो रही है, ठंड जो पड़ रही है ना, उसी के ठंड से मेरा शरीर कांप रहा है और ये मेरा आपस में दोनों दांत जो है ऊपर नीचे का वो टकरा रहा है, इसीलिए ये कटकट की आवाज होती है। कभी सुदामा जी ने ही कहा कि मैंने चना खा रहा हूं और चना को खा गए। जब नीचे उतरते हैं कन्हैया तो कहा, ऐ मित्र, भूख लगा है, गुरु माता ने चना दिया, थोड़ा मुझे भी दो खाने के लिए। सुदामा जी ने कहा कि ऐ मित्र, मैंने सोचा कि अगर तू कहीं नीचे आ जाएगा तो मेरा इतना क्षुधा व्याकुल था, मेरा क्षुधा पूर्ण नहीं होता, इसलिए मैंने सब चना खा गया, मेरा क्षुधा अब पूर्ण हो गया है। अगर तुम उसमें से चना खा जाता तो मेरा क्षुधा नहीं भरता, मैं भूखा रह जाता हूं। कुछ बोल करके सुदामा जी कन्हैया को समझा दिया और चना को खा गए। और उस चना खाने के बाद उनकी पढ़ाई पूरी हुई, दोनों अपने अपने घर को गए और कन्हैया द्वारकापुरी में दास करने लगे और सुदामा जी अपने गांव में। ए बाबूजी, सुदामा जी इतना दरिद्र हो गए कि रोज
गांव में जाकर घूम घूम कर भिक्षाटन करते और भीख मांगकर जो ही कुछ मिल जाता उसे भोजन बनाकर प्रभु को भोग लगाकर फिर जितने भी प्राणी थे भोग लगाने के बाद उसको भोग लगाते भोजन करते। किसी किसी दिन तो ऐसा होता कि एक दिन की बात क्या कहे 2-4-10 दिन तक सुदामा जी का कोई खाने का वस्तु नहीं मिला। 4 पुत्र सुदामा जी का और अपनी पत्नी सुशीला साथ में। जब कोई खाने का वस्तु नहीं मिला तो पत्तल पर जल छिड़ककर और प्रभु का नाम लेकर भोग लगाकर और जल पान करके और सो जाते। एक दिन की बात है जब सुदामा जी गांव में भिक्षाटन के लिए जाते हैं। जब सुदामा जी भिक्षाटन के लिए चले गए तो सुदामा जी के घर एक ब्राह्मण भिक्षा के लिए आए हैं और सुशीला से कहते कि ऐ बहन सुशीला, अरे कुछ भिक्षा है, कुछ खाने का वस्तु है तो दे दो, 4 दिन से भूखा हूं। ऐ बाबूजी, सुदामा जी भिक्षाटन के लिए गए हैं, घर में कोई वस्तु नहीं। मैया सुशीला कहते हैं कि ऐ ब्राह्मण देव, मेरे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है। मेरे पतिदेव भिक्षाटन के लिए गए हैं, अगर कुछ हो जाए, अगर मिल जाए तो आने के बाद आपको मैं उसमें से कुछ भिक्षा दे सकता हूं। जो ही ब्राह्मण देवी ने सुना कि सुदामा जी भिक्षाटन के लिए गए हैं तो सुशीला से ब्राह्मण देव कहने लगे कि ऐ सुशीला, ऐ बहन, सुदामा जी भिक्षाटन के लिए गए हैं, जिनके तीनों लोगों के मालिक द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण मित्र हो और वो भिक्षाटन के लिए। ऐ बाबूजी, वो ब्राह्मण देव जब सुशीला से कहते कि तीनों लोगों के मालिक भगवान श्री कृष्ण कन्हैया सुदामा जी के मित्र हैं और कह के चल दिए, जब कोई वस्तु नहीं तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अपने पति से सुदामा जी से कहना ऐ बहन कि कन्हैया से कोई मदद मांग ले, जिसके तीनों लोगों के मालिक मित्र हैं, बचपन का यार है, अगर मदद मांगे तो मैं भला नहीं देगा। ये कहकर ब्राह्मण देव को चले गए। लेकिन जब सुदामा जी लौट कर आते हैं तो एक मुट्ठी चावल किसी घर से मिला था उनको भिक्षाटन, वो करके आते हैं, वो पोटी थमाते हैं सुशीला को। तो सुशीला सुदामा जी से कहते, ऐ पतिदेव, आप ये झूठ मूठ का भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, आपके मित्र सुना है द्वारकाधीश कन्हैया आपका मित्र है और आप उससे मदद मांग लेते तो भिक्षाटन करने का क्या जरूरी था। सुदामा जी तो चकित हो गए कि आज तक मैंने सुशीला को कहा नहीं कि मेरा मित्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कन्हैया है, इसे कैसे मालूम हो गया। तो देखिए भैया, सुदामा जी कैसा ज्ञानी है कि आजकल के लोग किसी नेता लीडर से अगर परिचय हो गया, किसी मंत्री से अगर परिचय हो गया, जान पहचान हो गया, तो बड़ा पोस्टर में छपा कर और अपने सिंह दरवाजे पर टांग देता है कि मुझे भी प्रधानमंत्री परिचय है।
पहुंच है वहां पर। आजकल की नेता लीडर में है भैया ऐसा, लेकिन भगवान के मित्र होते हुए सुदामा जी आज तक अपनी पत्नी से नहीं कहे कि मेरा मित्र कन्हैया है और मैं उससे मदद मांग लूं, लेकिन सुशीला के कहने पर भगवान श्री कृष्ण के यहाँ सुदामा जी थोड़ा सा फर ही लेकर और द्वारकापुरी जाते हैं। द्वारका के सिंह दरवाजे पर जाते हैं तो ए बाबू जी द्वारपाल से कहते कि ए द्वारपाल, जरा जाकर अपने सरकार से कह दे, द्वारकाधीश से कह दे कि आपका मित्र सुदामा आया है और तुमसे मिलने का मन बनाए है, प्रयास करता है। ए बाबूजी, सुदामा जी जो ही कहा द्वारपाल से, द्वारपाल देखा कि फटा चिटा वस्त्र पहने और एक हाथ में लाठी, जर्जर अवस्था में द्वारपाल ने धक्का दिया कि भिखारी कहां इधर जा रहे हो, किसका मैं समाज पहुंचा दो कि किसका मित्र आया है। ये द्वारकाधीश उसका एक भिखारी भला मित्र हो सकता है क्या। ए बाबूजी, बहुत अनुनय विनय करने पर द्वारपाल ने कहा कि ठीक है भैया, जाता हो तेरे कथनानुसार मैं द्वारकाधीश को बुलावा भेज देता हूं। द्वारपाल जाकर और कन्हैया से कहता कि ए मालिक, एक दरवाजे पे खड़ा है, फटा चिटा हाल में है, अपना नाम सुदामा बता रहा है और अपने आप को मित्र कहता है कि मुझे अपने मित्र से मिलना है, कन्हैया से। जो ही प्रभु श्री राम, जो कन्हैया सुना कि सुदामा मेरा मित्र, मेरा यार, बचपन का यार है बाबूजी, प्रभु नंगे पांव दौड़ गए और सुध बुध भूल गए। शरीर पर जो पीतांबर था गिर पड़ा और मुकुट जो था वो भी दौड़ने में गिर पड़ा। सुध बुध खोकर प्रभु कन्हैया और जब सिंह दरवाजे पर आते हैं, देखा कि मेरा यार सुदामा, झट से अपने गले लगाते हैं और सुदामा से कहते कि ऐ सुदामा, ऐ मेरे यार, चल मेरे साथ, अपने बाहों में भरकर और अपने सिंहासन पर विराजमान कराते हैं। हे बाबूजी, आज कन्हैया सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाकर, खड़ाव पहनाकर और आंसुओं की धारा अपने आंसुओं से उनको चरण को धोता है। कैसे धोता है? और देखो रे पहली बार कन्हैया जी भर के रोए और दीन सुदामा असवन से पग धोए, असवन से पग धोए, दीन सुदामा की प्रभु ने असवन से पग धोए, असवन से पग धोए। देखो रे पहली बार कन्हैया, देखो रे पहली बार कन्हैया जी भर के रोए
दीन सुदामा के प्रभु ने असवन से पग धोए, असवन से पग धोए। अरे दीन सुदामा के प्रभु ने असवन से पग धोए, असवन से पग धोए। भगवान कन्हैया सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाकर और शरण को धोते हैं। तुम्हारा नाम है? शिवांगी यादव। शिवांगी यादव। देखिए भैया, ये नन्हा सा बच्चा है शिवांगी यादव। इस नन्हे से बच्चे की तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार मिला है। हमारी मंडली की ओर से इस नन्हे से बच्चे को शुभ आशीर्वाद है। मां सरस्वती के दरबार में सदा बिरगी माता रहे, सदा जय जयकार हो। मां सरस्वती का आशीर्वाद इस नन्हे से बच्चे को मिले और ज्ञान बुद्धि दे इनके अंदर और अपने माता पिता का नाम का रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कहा गया है कि मैं एक छोटा सा, कि मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं और तू है बड़ा निधान, मैया मेरी बात सुनो। ओ मैं एक नन्हा सा, मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, माँ तू है दया निधान, मैया मेरी लाज रखो, मैया मेरी लाज, हे मैया मेरी लाज रखो, हे मैया मेरी लाज रखो। मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, माँ तू है दया निधान, मैया मेरी लाज रखो, माँ तू है दया निधान, मैया मेरी लाज रखो, मैया मेरी लाज रखो, मैया मेरी लाज रखो, मैया मेरी लाज रखो, हे मैया मेरी लाज रखो। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, माँ तू है दया निधान, मैया मेरी लाज रखो, मैया मेरी लाज रखो, मैया मेरी लाज रखो। सुदामा जी आज प्रभु के सिंहासन पर बैठे हैं और सुदामा जी वो अपने आंसुओं से प्रभु पग को धो रहे हैं और पीताम्बर से पोंछ कर नया वस्त्र, नवीन वस्त्र पहनाकर और 2-4-10 दिन रोज रखकर और उनको विदा करते हैं। और वो जो मुट्ठी भर चना खाए प्रभु, 2 मुट्ठी चना खाए और तीनों लोगों के मालिक सुदामापुरी और सुदामा के ऐशो आराम, धन दौलत की कमी नहीं, सोने चांदी जेवरात की कमी नहीं। तो कहा गया है कि जब प्रभु का हाथ हम और इंसान पर हो जाए तो फिर क्या कहना है। इसीलिए कवि ने इशारा किया है, अरे केहू ना बिगाड़ जी, केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी है जी, केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी, केहू ना बिगाड़ी जी, राम, केहू ना बिगाड़ जी, केहू ना बिगाड़ जी, केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़ी है जी, केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना मनोज आनंदी उद गए, मनो में बिचारे दे, मनोज आनंदी, मनोज आनंदी, मनोज आनंदी उद गए, बिचारे दे, गाल हरि के गुणमा, गाल हरि के गुणमा, अरे छोड़ी दुनियादारी,
राम न बिगड़ी है केहू न बिगारी राम न बिगड़ी है केहू न बिगारी राम न बिगड़ी है